5 के फंडे के विनिंग सीरीज 98 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर और पेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट MIKE प्रोग्राम साइट्स एंड स्टेट्स गिवन बिलो। नीचे आपको माइक साइट और उसके राज्य है ना, ये दिए हैं। आपको पेयर जो है इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। यहाँ पे है चिरांग रिपू वेस्ट बंगाल, दूसरा है डिमोली अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ईस्टर्न डोआस नागालैंड। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। कौन से इनकरेक्ट है, हाँ ध्यान में रखो, कौन से इनकरेक्ट है। कर लिया, कंफर्म कर लिया, ओके। चलो मैं क्लिक करता हूं। आंसर इज सी 1 and 3। 1 and 3 ये गलत है भाई, है ना। दिमोली इज करेक्ट, दिमोली अरुणाचल में है। चिरांग रिपू जो है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न डोआर्स कहाँ पे है। एक्चुअली देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो माइक प्रोग्राम साइट से वो कितनी साइट से है ना। माइक प्रोग्राम साइट्स एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, एक्चुअली कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, इसका एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी और उन्होंने एक फिक्स कर दिया था माइक प्रोग्राम साइट्स, ठीक है, एलिफेंट का किलिंग ना हो करके। तो देख लेते इंडिया में कैसे कितने हैं थोड़ा ब्रीफली। सी द सिनेरियो, यहाँ पे दिखता है चिरांग रिपू हमारा यहाँ पे गलत है, यानी आसाम में है भाई। दूसरा है दिहिंग पटकाई, वो भी आसाम में। तीसरा दिमोली हमने देखा है अरुणाचल प्रदेश। चौथा ईस्टर्न डोआस वेस्ट बंगाल। पांचवा गारो हिल्स मेघालय। 6 मयूरभंज उड़ीसा। 7 शिवालिक उत्तराखंड। 8 मैसूर कर्नाटका। वायनाड केरला और आखिरी नीलगिरी तमिलनाडु। तो टोटल कितने दोस्तों, 10 जो है माइक प्रोग्राम साइट्स है। भाई न्यूज ऐसी है कि स्टेट फेल टू गिव मिनिस्ट्री डिटेल्स एलिफेंट रिजर्व। एक RTI डाल दिया गया था आसाम बेस्ड एक्टिविस्ट ने और पूछा था थोड़ा सा कि भाई हालात क्या है एलिफेंट रिजर्व के और क्या कंडीशंस है। मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को लिखा, लेकिन स्टेट से कुछ जवाब नहीं आया। अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का जो डाटा है ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके हिसाब से एलिफेंट ये करीबन 16 राज्यों में पाए जाते हैं। रेंज है अराउंड 27,785 टू 31,368 2012 के हिसाब से, यानी लेटेस्ट डाटा कुछ अवेलेबल है नहीं भाई। कर्नाटका में सबसे ज्यादा है और उसके बाद आसाम में है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो सिर्फ 4 जो है 4 एलिफेंट है। इंडिया में टोटल 13 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व है। टोटल 32 है, उसमें से 13 नोटिफाइड है, जो 15 राज्यों में 15 जो एलिफेंट रेंज स्टेट्स है उसमें ये स्प्रेड हो गए हैं। तो थोड़ा सा ये जो मैप है एलिफेंट रिजर्व का वो थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Second question, Parliament of which country is situated in the green zone delineated international zone of the capital city of that country? कौन से कंट्री का पार्लियामेंट ये ग्रीन जोन में है, स्थित है, जो एक इंटरनेशनल जोन वो कैपिटल सिटी का डिक्लेयर कर दिया गया है। ए ईरान, बी इराक, सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डी सऊदी अरेबिया। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लिक कर लिया। चलो क्लिक करता हूं मैं, मैच करो। आंसर इज बी इराक। इराक में एक ग्रीन जोन है जो एक्चुअली अर्लियर इट वाज बीइंग इंटरनेशनल जोन ऑफ कैपिटल सिटी और उसके अंदर में पार्लियामेंट है। क्या है देख लेते न्यूज। थोड़ा सा ब्रीफली, प्रोटेस्टर्स ऑक्यूपाई इराक पार्लियामेंट, सपोर्टर्स ऑफ पावरफुल इराकी क्लेरिक
मक्तबा सदर penetrated Baghdad's heavily fortified green zone on 30 July 2022 occupying a parliament. ये 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है कराक डिस्ट्रिक्ट में, बगदाद, सेंट्रल के बगदाद में। यहाँ पे पार्लियामेंट और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट ये जो है बिल्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल है। पार्लियामेंट जो है इज अ काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो यूनिकैमरल है और 329 मेंबर बॉडी है। Then third question, recently which country moving to amend its constitution to establish representation of indigenous people in the parliament? संसद में, वो देश के संसद में इंडिजिनियस पीपल जो है ना, मूल निवासी जो है, उनका रिप्रेजेंटेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा देश अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की प्रोसेस में है? ए ब्राजील, बी यूएसए, सी जापान एंड डी ऑस्ट्रेलिया। क्या है भाई? क्लिक करूं? ओके, चलो क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हाल ही में जो है अमेंड कर रहा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट दे आर नीड टू बी getting the voice to the indigenous people in the parliament. भाई ये देखो जम से है ना मुक्केबाजी हो रही, मुक्केबाजी है ना। यस भाई, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अनविज ड्राफ्ट इंडिजिनस रिकॉग्निशन होल्ड मिस्टर अल्बानीज सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी। ध्यान में रखो कौन सा पार्टी? सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी। और इसी वजह से ये थोड़ा सोच है ना, पार्टियां आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है। Unveils the draft at indigenous festival in a remote Arnhem Land, Northern Territory. क्या है ड्राफ्ट? Do you support an alteration to the constitution that establishes an Aboriginal and Torres Strait Islanders voice? ये ड्राफ्ट छोटा सा ड्राफ्ट नोट थी वो डिक्लेयर कर दी। इसका मतलब यह है कि भाई हम अमेंड करना चाहते हैं, क्या सब आप साथ में हो? ऑस्ट्रेलियाज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नो रेफरेंस टू इंडिजिनियस पीपल। कितना है ना? इंडिया देखो, सी कंपेयर विद इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स, जब मूल जो ओरिजिनल हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था तभी जो है ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में स्पेसिफिक शेड्यूल भी लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है। यहाँ पे ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। यानी see the scenario how our constitution is much more evolved, developed, dynamic, though we are not। जान दो हम क्या है वो छोड़ो। whose leaders have toiled for generation to win the recognition, है ना, since the European colonization in 1700। यानी सोच सकते हैं हम, है ना, कि our constitution is the most advanced, most progressive, but we are not। and the Australia as a nation, है ना, as a nation is a most developed though the constitution। that means what is important? it's not being a written constitution which is also being having a मतलब हमारे फोर फादर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स, उनको भी ये टेंशन था, है ना। वो बोलते थे भाई लिख तो लिया लेकिन लोग कैसे आएंगे इसको चलाने के लिए। that means the spirit of constitution is very important, that is the constitutionalism is very important। चलो आगे बढ़ते हैं। Then the fourth question, in which country the Virunga National Park is located? Virunga National Park कौन से कंट्री में स्थित है? A. Democratic Republic of Congo, B. Central African Republic, C. Cote d'Ivoire और D. Equatorial Guyana। चार है भाई, कांगो में है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है, कोटे d'Ivoire में है, इक्वेटोरियल गायना में। क्लिक करूं? ओके, चलो मैच करो अपना आंसर। आंसर इज ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्यों न्यूज में है भाई, देख लेते। भाई न्यूज में ऐसे फोकस ऑन ऑयल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फिलहाल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए सोचा कि ये पार्क का जो एरिया है ऑयल ड्रिलिंग के लिए ऑक्शन कर दिया जाए। खतरे की घंटा, बहुत डेंजर सिनेरियो। इधर एक तरफ हम क्या देख रहे हैं,
एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग और सब क्लाइमेट चेंज का देख रहे हैं, जहां पे फॉरेस्ट इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेट कार्बन सिंक और जो बैलेंस कर सकता है। तो हम देख रहे हैं एक तरफ अमेज़न भी जला दिया, पूरा का पूरा जंगल खत्म कर रहे हैं, और वैसे यहाँ पे भी विरुंगा नेशनल पार्क को भी खत्म कर रहे हैं। कहाँ पे स्थित है भाई? इट्स लोकेटेड एट अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली। ये अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली है, उसके ऊपर है, ईस्टर्न कांगो में, रवांडा और युगांडा के बॉर्डर को लग गया है भाई ये, ठीक है। 1925 में ये बनाया गया था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है नेचुरल साइट 1979 में प्राप्त हो गई थी, एज बिकॉज ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिज्म है, बहुत सारे एंडेमिक जो है फ्लोरा और फौना है, रेयर माउंटेन गोरिल्ला हैबिटेट है, ठीक है। अभी वर्ल्ड हेरिटेज, फिलहाल में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ये भी 1994 से डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज ऑफ द सिविल अनरेस्ट एंड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस इन द रीजन। इससे गोरिल्ला खतरे में आ चुके हैं। Last question. Recently, which butterfly declared as endangered by the International Union for Conservation of Nature IUCN ने कौन से बटरफ्लाई को हाल ही में एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है? ए ब्लू मॉर्फो, बी कैबेज वाइट, सी मोनार्क और डी ग्रेट मार्मॉन। कौन से है भाई एंडेंजर्ड, हाल ही में डिक्लेयर कर दी गई है? क्लिक करूं? ओके, चलो क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी मोनार्क। मोनार्क इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ एंडेंजर्ड। भाई क्या है मोनार्क इन रेड लिस्ट? नॉर्थ अमेरिका में काफी पॉपुलेशन है, जो पिछले 10 साल में 72% अप टू द 72% कम हो गया है, यानी बहुत ही बुरे हाल है। अब खास बात है, मोनार्क इज है ना, ये ट्रैवलर है भाई, माइग्रेटरी ये है बटरफ्लाई है। कितना दूर बटरफ्लाई देखो फ्लाई कर सकती है, 1200 से 2800 माइल्स और मोर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट से साउथ ईस्ट कनाडा टू द माउंटेन फॉरेस्ट इन सेंट्रल मैक्सिको, इतनी बड़ी जर्नी करती है। बिगिनिंग ऑफ नवंबर टू मिड मार्च, ये उसका जर्नी पीरियड है। साइंटिफिक नेम है डोनाउस प्लेक्सिपस। ग्रीक का मतलब होता है, ग्रीक में लिटरल मीनिंग होता है स्लीपी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये हाइबरनेट करती रहती है, मेटामॉर्फाइज होती रहती है, इसकी एबिलिटी है, और इसी वजह से ये नाम दिया गया है। अब मोनार्च बटरफ्लाई बायोस्फीयर जो मेक्सिको में है, वहां पे आपको बहुत सारे, ये देखो बगल के इसमें दिख रहे हैं आपको बहुत सारे मोनार्क बटरफ्लाई जो है ओएमएल ट्रीज पर लटके हुए दिखते रहते हैं। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए। ऑल द बेस्ट।